वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, मुझे जिस तरीके से मार्गदर्शन मिलता है उसी तरीके से मैं कार्य करती हूँ। उसी तरीके से मैं अपना जो भी पिछले कई सालों से, जब मैं जॉब करती थी तब भी मुझे जो जहाँ पर जिस तरीके से कार्य करना होता है मैं उसी तरीके से ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं जो है शेयर नहीं करती हूँ अपने पर्सनल बातों को, लेकिन फिर भी हाँ, जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर मैं बिल्कुल करती हूँ ज़रूरतमंदों की मदद, लेकिन बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे अनुभव से मैं निकली हूँ परमात्मा जी की कृपा से, और मैं उसे अनुभव के रूप में ही लेती हूँ। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। सबसे पहले तो जिनके लिए भी मैसेज है, 2 फीमेल लगातार आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शन कर रही थी। लगातार इनको क्या लगता है, इनको ये लगता है कि आपके लाइफ में और इनके लाइफ में काफ़ी अंतर है। स्वाभाविक सी बात है, आपकी एनर्जी अलग है, उनकी एनर्जी अलग है। आप सभी का जो है भाग्य चक्र अलग होता है, सबके कर्म अलग होते हैं, तो कर्म के फल भी अलग होते हैं। चाहे आप एक ही क्षेत्र से हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत से साइकिक मीडियम हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो मैसेज गुरुदेव जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से किसी एक व्यक्ति को मिलता है, वो सभी को तो नहीं मिल सकता है ना। या सबको अलग अलग मैसेज मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी सबको एक ही मैसेज मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो अपने रास्ते पर अडिग होकर चलते हैं, जो किसी भी प्रकार की चीज़ों से नहीं घबराते, जो अपने दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है और वो प्रोटेक्टेड होते हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा होती है। अगर आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया है तो परमात्मा जी आपके साथ कभी भी इस तरीके की चीज़ें अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ करते हैं तो बैकफायर हो जाता है। कारण यही है कि आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। देखिए, यहाँ पर अभी जिन फीमेल ने आपके घर में, जैसे कहते हैं ना कि 2 लोगों के बीच में, आपकी और आपके फैमिली के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में आग लगाने की कोशिश है ना, बुराई करने की, गॉसिप करने की कोशिश, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हो। कारण यही था कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने की, आपको या आपके पर्सन को भ्रमित करने की, मृग तृष्णा में भेजने की। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, आपका बहुत अलग पाथ है और उनका बहुत अलग पाथ है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करते हैं ये लोग। आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं? देखिए, यहाँ पर ना कोई फीमेल है जिसने आपको भ्रमित किया हो पहले टीनेज में, या कोई ऐसी फीमेल जो आपके आसपास रही हो। बहुत से लोग रहते हैं ना रिलेटिव में, तो इस फीमेल ने आपको अपने ही ऊर्जा में स्टक करने की कोशिश की। मतलब बहुत निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है इसने हर चीज़ में निगेटिव बताया है आपको। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ मत करो, चलो मेडिटेशन मत करो, हीलिंग मत करो, चलो हम कहीं पार्टी में जाते हैं, चलो कहीं इधर उधर की बातें, इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए। तो उसने उस तरीके से आपको ढालने की कोशिश की, पर आप उस वक्त भी, आपके मन में हमेशा ही और आपके जुबान से हमेशा ही निकलता था जो कुछ भी अच्छा होता था परमात्मा जी की कृपा से है। तो इस फीमेल को काफ़ी, मतलब ना, जैसे क्रोध में मुस्कुराना, इस तरीके की चीज़ें होती थी इस फीमेल के अंदर, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को नहीं मानती थी। स्वाभाविक सी बात है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव चीज़ों को कैसे मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर उसने ये देखा है हमेशा कि आपको हमेशा नीड रहनी चाहिए, हमेशा ज़रूरत रहनी चाहिए, तभी आप इन लोगों के आसपास रहेंगे। और अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हायर हो गई है, इतनी पॉजिटिव हो गई है कि उनको ये लग रहा है कि आप इतने रीच कैसे हो गए, आप इतने अबंडेंस कैसे हो गए। देखिए, अबंडेंस हर एक स्थान से है ना। ये जो है, ये लोग तो मिलकर, एक और भी फीमेल है जो आपके आसपास की, ये दोनों मिलकर तो आपके लाइफ में एक प्रकार से षड्यंत्र कर रहे थे ना। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना और बीच बीच में आग लगाना। देखिए, एक फीमेल हो सकता है कि आउटसाइडर हो, आपके पर्सन की तरफ से हो या उनके वर्क प्लेस से हो। ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं 2 फीमेल
की ऊर्जा से। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आपके लाइफ में, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आप तो अपने जैसे समझते हैं सबको, है ना। और आप इन लोगों का सम्मान करते थे, आप अपने घर में वेलकम भी करते थे, आप इनसे बात भी करते थे। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आया कि इनकी ऊर्जा क्या है, जैसे ही आपको पता चला कि ये तो आपके ही घर में आकर आपसे ही बात करके आपकी ऊर्जा को बिगाड़ना चाहते हैं, आपके ही घर परिवार में कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है ना कि एक घर में आके आग लगाना, इसको भड़काना, उसको भड़काना, उस तरीके की ऊर्जा आपको समझ में आई। कारण यही था कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उनको समझ में ही नहीं आ रही थी कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, आप इतने प्रोटेक्टिव कैसे हो सकते हैं, इतना प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकता है, आप इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। इनको ये लग रहा था स्टार्टिंग में कि आप तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं किसी को कि हाँ भाई अच्छे से रहो, बहुत अच्छे से रहो, बहुत ही मतलब ना बहुत भोली भाली, इस तरीके से ये आपको समझ रहे थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि आपके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, भोलापन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आज आपने अपने आप को मतलब एक सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपने वो कार्य सारे किए जो आपको दिए गए। जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप घर पर रहते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप ऑनलाइन वर्क करते हो, आपने अपने कार्य में पूरा 101% दिया, जिसकी वजह से आज आपकी ऊर्जा इतनी हायर है कि आप प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही ऊर्जा में आप बैलेंस कर रहे हैं। तो जो भी अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कुछ साइकिक लोगों ने भी आपकी ऊर्जा खींचने की कोशिश की। 4 साल पहले, 5 साल पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले किसी ने अपना प्रोफेशनल आपको ना बता के, प्रोफेशन ना बता के, ठीक है, कि ये टैरो कार्ड रीडर हैं, ये हीलर हैं, आपके पास हो सकता है रीडिंग के लिए आए हो सकता है आपके लिए हीलिंग के पास आए हो, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी किया उस बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है आने वाले समय में, और मिल रहा है। लॉस पे लॉस हो रहे हैं इनके। अब ये किसी भी प्रकार से ये बहुत सोचा इन्होंने कि ऐसा हमने क्या किया, तब इनको समझ में आया कि छल तो छल होता है, चाहे आप जिस भी प्रकार से करें। सत्य आप बोल नहीं सकते हैं और झूठ आप बोल रहे हैं, या किसी प्रकार से किसी भी तरीके से आप छल करें, यदि आप बातें भी छुपा रहे हैं, है ना, किसी तरीके से, और आप दूसरों की ऊर्जा खींच रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की ऊर्जा है। तो अगर आप में से कुछ लोग बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ईमानदारी से आप अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हैं, चाहे आप एक हीलर हैं किसी भी तरीके से, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, तो बिल्कुल भी लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। जिसने जो भी किया है, ये किसी वर्क प्लेस से भी हो सकता है, तो जिसने जो कुछ भी किया है ना आपके साथ, जो भी निगेटिव थॉट किया है, जो भी आपकी ऊर्जा खींची है, खींच नहीं सकते पहली बात तो। अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अब ये कोशिश करेंगे तो देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं खुद आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी की रीडिंग होने वाली रहती नहीं होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की रीडिंग बुक होने के बाद भी कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई दिल से सीखना चाहते हैं, वो तुरंत उनका हो जाता है। ये क्या है, जब आप प्रोटेक्टेड हैं तभी ये सारी चीज़ें आपको, भले ही लोगों को आप कहीं ना कहीं इमोशनली भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन द सोर्स परमपिता परमात्मा जी की नज़रें तो हर एक स्थान में हैं। और आप तो स्वयं इतने नेक कार्य कर रहे हैं, आप लोगों की जागृति में साथ दे रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को सत्मार्ग दिखा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, तो वहाँ पर कैसे कोई आपके साथ छल कर सकता है, तब जब आप बैलेंस हो गए हैं, सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। आपको रोकने के लिए, देखिए इनको आपको रोकने से कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि जेलसी, ईर्ष्या, ये कैसे आगे बढ़ सकती है। अब वो आपको नहीं भी जानते तो भी, और अगर जानते हैं तो भी, ठीक है, कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है। भाई ये अपने नसीब से आगे बढ़ रही है, अपने कर्म से आगे बढ़ रही है, अपने गुरुदेव जी की, अपने इष्ट देव जी की कृपा से आगे बढ़ रही है। अगर आप
मेहनत करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा क्या है कि इसे आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी कभी हाइप होता है। कोई परमात्मा जी भी ना ये देखते हैं कि चलो कितना कर रहे हो, ठीक है चलो करो, फिर उनको और उठाया जाता है, फिर ऐसे वो नीचे गिरते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। ये भी होता है, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो आपके लाइफ में धीरे धीरे ही सही सक्सेस की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं। जो किसी ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, आपने उनको नो कह दिया, लेट गो कह दिया। और देखिए जब समय आता है ना तो आपको नो भी कहना चाहिए। अगर आप मदद करते हैं, अगर आप फीलिंग करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको नो कहने की आवश्यकता है, तो नो भी आपको कहना चाहिए। अगर आपका अंतर्मन कहता है, अगर आपका इनर वॉइस कहता है कि ये चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है, कोई व्यक्ति सत्य नहीं बता रहे हैं, और अगर सत्य नहीं बता रहे हैं तो आपको भी नो कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बार और भी आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति कुछ निगेटिव चीज़ें करते रहते हैं और आप उनको नो ही कहिए। जब भी वो आपसे कुछ बात करते हैं और अगर वो पूछते हैं कोई चीज़ ना, तो वो चीज़ें फिर प्रोजेक्शन भी नहीं होगा आपकी तरफ, ठीक है। पहली बात तो आप ऐसा कॉल भी रिसीव मत कीजिए, ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है तो। अगर आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि यस की जगह हमेशा नो या किसी तरीके से बात करें। यस कहना नहीं है आपको, नो। इसीलिए आपके एंजल से आपको बता रहे हैं कि शायद आपने कभी ऐसी चीज़ें कह दी हो और जिसे डिप्लोमेट किया गया हो, ठीक है, एनर्जी को, आपकी एनर्जी को डिप्लोमेट किया गया हो, कि आपकी सक्सेस को किसी ने खींचा हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो आज आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी कल नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज समझ पा रहे हैं, कल आप भी उन चीज़ों को अनुभव करेंगे। रूहानी गुट समूह से देखिए आपकी तरह भी लोग रहते हैं, ठीक है, आपके सोल फैमिली मेंबर भी होंगे जो आपको इसी क्षेत्र से मिल सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, हर प्रकार के लोग हर एक स्थिति में हर एक क्षेत्र में होते हैं। तो बस ऐसे लोग अब आपको मिलने वाले हैं जो आपके रूहानी गुट समूह से हैं। कुछ लोगों की मदद आपको करनी है, ठीक है, कुछ लोगों की मदद, कुछ नहीं, बहुत लोगों की मदद आपको करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि किसकी मदद आपको करनी है और किसके लिए आपको नो कहना है, वो आपको आपका इनर वॉइस बताएगा, वो आपको आपका इंट्यूशन बताएगा। इसलिए आप इंट्यूशन इंक्रीज़ की रेमेडी ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे आप मैसेज करें, पहले बात कॉल तो मैं रिसीव करती नहीं हूँ, मैसेज करें तो क्लियर अपना वर्क और अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, और क्या आपको सीखना है और क्या आप बुक करवाना चाहते हैं। जो अक्टूबर के मंथ की पर्सनल रीडिंग बुक होना प्रारंभ हो गया है, तो यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अपनी पूरी जानकारी आप दे के कि क्या कार्य करते हैं, क्या नाम है, आप बुक करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।